हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है अमरकंटक के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घूम सकते हैं पूरा अमरकंटक केवल एक दिन में। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं, पर आज हम बात करेंगे मेजर अट्रैक्शन की। चार मेजर अट्रैक्शन जो कि नर्मदा मंदिर, कलाचूरी मंदिर, श्री यंत्र मंदिर और सोनमुड़ा है। ये चारों ही स्पॉट्स एक ही रास्ते में पड़ते हैं, जो कि कुछ ही दूरी के अंतर पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा उद्गम मंदिर के बारे में। 2 एकड़ के कैंपस में टोटल 24 मंदिर हैं। यहाँ 2 मुख्य मंदिर हैं, जो कि नर्मदा उद्गम मंदिर और नर्मदा माई मंदिर है। यहाँ आराम से आप 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं। और शाम की नर्मदा आरती जरूर अटेंड करें, जो कि होता है शाम 7 बजे और 8 बजे। मंदिर के ठीक पीछे है कलाचूरी का प्राचीन मंदिर। इस कैंपस में बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ का गार्डन दर्शनीय है। मुख्य मंदिर है पातालेश्वर मंदिर, विष्णु और शिव मंदिर और कर्ण मंदिर। यहाँ आप 1 से 2 घंटे बिता सकते हैं और सारे मंदिर बंद हैं, इसलिए पूजा करना और आरती करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तीसरा स्पॉट है श्री यंत्र मंदिर, जो कि अक्सर बंद रहता है। इससे आगे जाएंगे तो पड़ेगा सोनमुड़ा, जहाँ आपका स्वागत करेंगे ये बदमाश बंदर, और इनसे बच के रहिएगा, नहीं तो। यहाँ से नीचे उतरने पे आपको मिलेगा सोन उद्गम और उससे लगा हुआ मंदिर। इस स्पॉट में सोन नदी का उद्गम है। इस नदी का उद्गम होता है इस कुंड से, जो कि 12 महीने पानी से भरा रहता है। और मंदिर से लगा हुआ है ये जगह। इससे आप नीचे उतरेंगे तो पड़ेगा सोनमुड़ा का सनराइज पॉइंट, जहाँ आपको मिलेगा ये बेहतरीन नज़ारा। इसी स्पॉट पे सोन नदी नीचे गिरती है और बनाती है ये सुंदर नज़ारा। अगला डेस्टिनेशन है कपिलधारा और दूधधारा, जो कि एक ही रास्ते में पड़ते हैं। ये दोनों जंक्शन शहर से बाहर हैं, इसलिए शहर जाते समय या लौटते समय आप यहाँ जा सकते हैं। लेफ्ट साइड में पड़ेगा दूधधारा और राइट साइड में है कपिलधारा। चलते हैं पहले कपिलधारा की ओर।
इस झरने के नीचे आप उतर सकते हैं और नहा भी सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। नीचे की ओर जाएंगे तो पड़ेगा दूधधारा, जो कि लास्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का पानी बहुत निर्मल है और गहराई बहुत कम है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं इन लोगों की तरह।